हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर जो हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था उसका एक और सम डील करेंगे। आइए सम डील करें। टॉपिक था अपना रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करना है कब? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है एक्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो उसी का क्वेश्चन नंबर 36 डील कर रहे हैं और हम टॉपिक कर रहे थे सर व्हेन पार्टनर्स वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू इन देयर न्यू बैलेंस शीट। जब पार्टनर्स नई बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू शो करना चाहते हैं तब डील कैसे करना है, आ जाइए। अशोक, ही, चेतन, तीन पार्टनर, उनका रेशियो 3:2:1 and the balance sheet as at 31st of March 2015 was as follow. This is the balance sheet. Ashok, Bhim and Chetan decided to share the profit equally, future profit equally. इन तीनों ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वल, with effect from 1st of April 2015. For this, it was agreed that goodwill of the firm is valued at ₹3 lakh. Land we revalued at ₹1,60,000. Building depreciated by 6%. Creditors of ₹12,000 were not likely to be claimed and hence to be written off. 12,000 रुपीस के क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने क्लेम नहीं किया अपना अमाउंट और उसे क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब क्या तो सर यहाँ इसने बोला तो है नहीं कि सर की रिवाइज वैल्यू बुक्स में शो करना है कि नहीं करना है, तो सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बोल दिया इसने, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जब आपको क्वेश्चन में बोल दे कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट मींस they decided to record the revised value in their new books. Okay students, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। तो आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा सर अशोक सैक्रिफाइस कर रहा है और चेतन जो है वो क्या कर रहा है, 1/6 से गेन कर रहा है। ठीक है जी सर। फर्म की गुडविल कितनी आएगी, निकाल लेता हूं, 3 लाख रुपए थी, 3 लाख कितना सैक्रिफाइस किया, 1/6, 3 लाख का 1/6 सर 50,000 रुपीस। ठीक है, अशोक सैक्रिफाइस कर रहा है तो अशोक क्रेडिट हो जाएगा, चेतन गेन कर रहा है तो चेतन डेबिट हो जाएगा। आइए आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं मैं, यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। ठीक है सर, हमने देख लिया अभी क्या हुआ था, चेतन गेन कर रहा है तो एंट्री बनेगी सर क्या, चेतन's capital account debit to अशोक कैपिटल अकाउंट। कितना सर, 3 लाख का 1/6, दिस इज 50,000। कितना सर, 50,000। तो सी की कैपिटल डेबिट हो रही है और ए की कैपिटल क्रेडिट हो रही है। आइए कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और कैपिटल अकाउंट में जाकर के हम इस एंट्री को शो करते हैं। देखिएगा, अशोक की कैपिटल डेबिट हो रही है और चेतन की कैपिटल क्रेडिट हो रही है। क्या एंट्री बनी थी अपनी, एंट्री बनी थी चेतन क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, तो एंट्री बनाई थी सर चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल, यही किया था 50,000। तो चेतन की कैपिटल क्या हो रही है सर, डेबिट। ये रहा चेतन, ये रहा 50,000 डेबिट, क्या लिखेंगे, टू अशोक कैपिटल। ठीक है, और अशोक की कैपिटल क्या हो रही है सर, क्रेडिट। अशोक की क्रेडिट में आइएगा 50,000 क्या लिखोगे, बाय चेतन's कैपिटल। ये हो गई आपकी गुडविल की एंट्री। ओके सर, सेकंड एडजस्टमेंट, लैंड वैल्यू एट ₹1,60,000। लैंड की वैल्यू कितनी निकाली गई, 1,60,000। पहले कितना था लैंड, 1 लाख रुपीस का, 60,000 की वैल्यू इंक्रीज हो गई सर, इंक्रीज हो गई है, फायदा हो गया सर, फायदा हो गया है। तो सर कहां दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड 60,000। और अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, इसका मतलब क्या है कि सर हमें रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, और अगर हमें रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना है
तो सर जो पहले लैंड 1 लाख का था, अब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे और इस बैलेंस शीट में आप लैंड दिखाएंगे कितनी सर 1,60,000। दिस इज न्यू वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू, जो कि हम क्या कर रहे हैं बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो न्यू वैल्यू आपके पास 1,60,000 आप नई बैलेंस शीट में ले आए। ओके जी सर। लैंड ये हो गया। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है कितना 6% से। आइएगा बिल्डिंग कितने की है 1 लाख रुपीस की, 1 लाख का 6% 6,000 रुपीस का डेप्रिशिएशन लगेगा। और डेप्रिशिएशन लगेगा तो सर डेप्रिशिएशन रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बिल्डिंग 6,000। 1 लाख की बिल्डिंग पे 6,000 का डेप्रिशिएशन लग गया, सर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बच गई 94,000। और नई बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो वहां पर बिल्डिंग दिखाएंगे सर कितनी न्यू वैल्यू 94,000। ओके जी सर। फिर एक क्रेडिटर्स को 12,000 रुपए देने थे, 12,000 रुपए वो उसने क्लेम नहीं किए, हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, यानी कि 12,000 अब पे नहीं करना पड़ेगा। देखो चेहरे पे स्माइल आ गई है कि 12,000 रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे, बच गए पैसे, प्रॉफिट हो गया। देता तो मुझे देने पड़ते ना, अभी देने नहीं पड़ेंगे। ठीक है जी, 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 12,000। अब क्रेडिट चेक करो कितने के थे सर 1 लाख के, 12,000 पे नहीं करने, तो 1 लाख माइनस 12,000 कितना बच गया सर 88,000। न्यू बैलेंस शीट में आप आइएगा और क्रेडिटर दिखाइएगा कितना 88,000। ओके जी सर। एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई है, बैलेंस शीट पे चलते हैं एक बार के लिए। क्रेडिटर न्यू बैलेंस शीट पे चला गया, बिल्कुल चला गया जी। बिल पेबल्स, बिल पेबल एज इट इज सेम अमाउंट उठा करके आप न्यू बैलेंस शीट में ले आएंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके सर। उसके बाद आपके पास है क्या, उसके बाद मेरे पास है जी जनरल रिजर्व, कितना 60,000 रुपीस। जनरल रिजर्व जो 60,000 का है, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, तो क्या करते हैं हम इसका सर ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसके लिए एंट्री बनती है क्या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू Ashok's capital to Bhim's capital to Chetan's capital in their old ratio 3:2:1, यानी 30,000 20,000 एंड 10,000। तो तीनों की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो ले आइएगा कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व 30 20 एंड 10,000। ओके जी सर। उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी बाय बैलेंस क्रेडिट 2 लाख 1 लाख एंड 50,000। ओके लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। एसेट्स प्लान लैंड न्यू बैलेंस शीट में चला गया, बिल्कुल चला गया सर। बिल्डिंग चली गई, बिल्कुल चली गई सर। स्टॉक प्लांट डेटर्स और बैंक 2,80,000 60,000 10,000 इनमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये एज इट इज 2,80,000 60,000 10,000 ये चारों आइटम करके न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी सेम अमाउंट पे, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं आया है। ओके बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गई, बिल्कुल हो गई जी। एडजस्टमेंट्स हो गई सर। तो सर आ जाओ रिवैल्यूएशन का टोटल करते हैं। क्रेडिट में आया सर 72,000 और डेबिट में 6,000, तो डिफरेंस बच गया सर 66,000। दिस इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड दिस प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो टू अशोक्स कैपिटल भीम्स कैपिटल चेतन्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में 3:1 में डिवाइड हो जाएगी। तो ये प्रॉफिट उठ करके आप कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन 33 22 एंड 11। आप चेक भी कर सकते हैं 33 22 एंड 11,000 ये उठ करके हैं। ठीक है सर, सब कुछ आ गया, कोई एंट्री नहीं बची सर। टोटल करेंगे, इसका टोटल हो गया 3,30,000, तो यहाँ पे बैलेंस से भी आ गया 3,30,000। इसका टोटल हो गया सर 1,42,000, तो यहाँ पे बैलेंस भी आ गया सर 1,42,000। इसका टोटल हो गया सर कितना 71,000, उसमें से 50,000 यहाँ माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा सर 21,000। दिस इज न्यू कैपिटल after change in profit sharing ratio. Now this capital is transferred to the balance sheet, transferred into balance sheet capital of A B and C. This is कौन सी कैपिटल है जो यहाँ हमने बैलेंस शीट निकाला है, वो कैपिटल अपने बैलेंस शीट में शो कर दी। टोटल कीजिएगा, बैलेंस शीट का टोटल इक्वल। तो ये केस था कि सर जब हमने रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो हमने क्या किया सर, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल के आया उस प्रॉफिट लॉस को हमने ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
तो इसी के बेस पे कुछ सम है, ये आप ट्राई कर लेंगे। कैपिटल की एडजस्टमेंट है वो मैंने आपको सिखा दी थी लास्ट क्वेश्चन में, वहां से आप देख लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ये सारे सब उसी के बेस पे आप इसे बड़े इजीली कर सकते हैं। तो डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। आइए 42 क्वेश्चन करवाता हूं। एबीसी पार्टनर्स हैं, रेशियो है उनका 3:2 and the balance sheet as at 31st of March 2019 was as follow. This is the balance sheet, and the partner decided that with effect from 1st of April 2019 they would share profit and loss in ratio 4:3:2. It was agreed that stock to be valued at ₹1,10,000, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% से, प्रोविजन फॉर ड्राफ्ट प्रोडक्ट्स 5% ऑफ डेटर्स, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से, लायबिलिटी 2500 की सन्ड्री क्रेडिटर्स में है, नॉट लाइकली टू वेयर हाउस पे नहीं करनी पड़ेगी। ये लाइन है पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पार्टनर्स ने ये एग्रीमेंट किया है, किस बात पे एग्री हुए हैं? पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट मींस आपने क्या बनाना है सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। डू नॉट, ध्यान से, दे डू नॉट however want to distribute the general reserve, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। याद कीजिएगा आपको करवाया था, जनरल रिजर्व ओल्ड बैलेंस होता है और उसे अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो एंट्री बनेगी गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके, you are required to prepare the journal entry, capital account of the partners and the revised balance sheet। आइए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइस निकालो। ओल्ड रेशियो क्या था सर? ओल्ड था 3:3:2 और न्यू रेशियो क्या है सर? 4:3:2। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो सर आपको पता लगेगा ए गेन कर रहा है, बी और सी सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा जी सर। आइए स्टॉक जिसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 1,10,000। पहले कितने का था स्टॉक? ये देखिए मैं आपके लिए यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूं साइड पे। अमाउंट लिखूंगा सिर्फ मैं यहां पे और कुछ नहीं लिखने वाला। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। आइए स्टॉक कितने का था? 1,10,000 का। अब कितने का हो गया? 1,10,000 का। कितने का लॉस हुआ? 10,000 का। डेबिट साइड में आ जाएगा टू स्टॉक। ओके जी सर। अब बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दिखाएंगे सर? न्यू वैल्यू को दिखाएंगे 1,10,000। ओके जी। डेप्रिसिएशन लगाइए मशीनरी पे 10%। मशीन कितने की है? 1,59,000। इसका 10% 15,900। डेप्रिसिएशन लगेगा तो मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और हम इसे दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। अब जब आप न्यू बैलेंस शीट पे जाएंगे तो वहां मशीन दिखाएंगे 1,59,000 माइनस में डेप्रिसिएशन 15,900। दिस इज 1,43,100। या ओके, चेक कर लीजिए अगर कुछ चेंज भी आता है तो माइनस करके सही दिखा दीजिए, कोई इशू नहीं। प्रोविजन फॉर ड्राफ्ट टैक्स कितना बनाना है सर? 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं? 44,000 के। 44,000 का 5% सर कितना आएगा सर? 2,200 रुपए, 2,200। तो डेटर्स का प्रोविजन यहां दिखा देंगे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में 2,200। अब डेटर्स कितने दिखाएंगे सर? 44,000 माइनस 2,200। ये जो अमाउंट आया इसे आप दिखा देंगे बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे, न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है जी सर। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। कितने से? 20% से। बिल्डिंग कितने की है? 2 लाख रुपीस की। 2 लाख का 20% सर 40,000 रुपए। तो ये आपको प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। और आप जब बैलेंस शीट में जाकर के बिल्डिंग दिखाएंगे तो सर 2 लाख प्लस 40,000 इंक्रीज हो गया तो सर 2,40,000 की बिल्डिंग आप बैलेंस शीट में शो करेंगे।
लायबिलिटी 2500 रुपीस की किसमें इंक्लूड है, क्रेडिटर्स में, अब आपको पे नहीं करनी है। तो सर ये भी हमें फायदा हो गया, क्रेडिटर्स के 2500 रुपए 2500 रुपीस हमें पे नहीं करने हैं। ओके, अब बैलेंस शीट में क्रेडिट कितना दिखाएंगे सर, इसमें से 2500 माइनस कर दीजिएगा 21500, ये नहीं बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स चल जाए। ठीक है, ओके सर। अब रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लीजिए 42500, इसमें से ये माइनस कर दीजिएगा, माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये माइनस करके इसमें से माइनस करेंगे, आपके पास क्या बचेगा 14,400. This is profit on revaluation and this is divided into odd ratio, that is 3 ratio डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी सर, एंट्रीज बना देंगे इसकी, आइए बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये, तो रिवैल्यूएशन 2 क्या था ये, स्टॉक, तो 2 स्टॉक, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 डेटर्स या प्रोविजन फॉर डाउनवर्ड्स, और ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, ये सारी एंट्रीज आप बना लेंगे। आइए मैं आपको एक बार झलक दिखा दूं इनकी। रिवैल्यूएशन स्टॉक, मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डाउनवर्ड्स, बिल्डिंग, क्रेडिटर एंड रिवैल्यूएशन। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा मुझसे। डिफरेंस जो बचेगा दैट इज प्रॉफिट 14400 जो हमने अभी कैलकुलेट किया, इसे ऑल रेशियो में 3:3 में इसको डिवाइड कर दिया। ओके जी सर। उसके बाद उसने कहा था कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसकी एंट्री बनेगी सर गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो में, और जनरल रिजर्व कितना है 36000 का। तो आइए गेनिंग सैक्रिफाइस में इसकी एंट्री बनाते हैं। ए गेन कर रहा है, बी और सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो 36000 में जनरल रिजर्व था 36000 का, उसमें ए कितना गेन कर रहा है 5/72, ये अमाउंट आ जाएगा 2500। बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 3/72, ये अमाउंट आ जाएगा 1500। सी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/72, अमाउंट क्या आ जाएगा 1000, अमाउंट क्या आ जाएगा 1000। ओके जी सर। तो ए डेबिट टू बी टू सी, आइए डेबिट करते हैं ए को और बी और सी को करते हैं क्रेडिट, ये आपके पास एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो इसने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा रखा है आपको, आप बना भी सकते हैं। उसके बाद मैं बनाता हूं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आइएगा ओपनिंग बैलेंस 2,150,150, 2,150,150 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और जो आपने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनाई थी बी और सी क्रेडिट, और ए हो जाएगा डेबिट। ठीक है जी। उसके बाद ये बच गया बैलेंस सीडी। अब नई बैलेंस शीट बनाएंगे, देखो क्या क्या आ गया था, क्रेडिट एसेट्स आ गए थे 2500 कम करके, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, इसने बता दिया था सर, बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा 36000। न्यू कैपिटल जो आपने फाइंड आउट की है वो कैपिटल आ जाएगी, बैंक का बैलेंस पुरानी बैलेंस शीट से उठ करके आ जाएगा, डेटर्स का अमाउंट मैंने आपको बताया था, स्टॉक बताया था, मशीनरी बताई थी और बिल्डिंग बता दी थी कि न्यू वैल्यूज आपने बुक्स में शो कर दी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें आपने न्यू बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब बात करते हैं सर, कहता है क्वेश्चन नंबर 42 ही ले लो और आपने क्या करना है, पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, और साथ में क्या कहा है, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है, ओके सर। तो सर जब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो आपने रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 लास्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आइए मैं आपको एक चीज दिखा दूं सर, ये ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ किस कारण से, स्टॉक, मशीनरी और डाउटफुल डेट्स के कारण से, और प्रॉफिट हुआ किस कारण से, बिल्डिंग और क्रेडिटर से। तो सर मैं इस बार इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन नहीं बनाऊंगा, सिर्फ ये लाइंस लिखूंगा वर्किंग के रूप में और अपना प्रॉफिट और लॉस निकालूंगा रिवैल्यूएशन का। तो लॉस हुआ था ड्यू टू स्टॉक, मशीनरी एंड डाउटफुल डेट्स, तो लिखेंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये लॉस हो गया जी। टोटल कितना 28,100 का लॉस हो गया। ओके जी सर। प्रॉफिट हुआ था ड्यू टू द वैल्यू इंक्रीज हुई थी, ड्यू टू द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग,
profit due to the increase in value of building 40,000 and decrease in value of creditors 2,500, total profit हुआ 42,500, प्रॉफिट में से लॉस माइनस कर दीजिएगा, नेट प्रॉफिट कितना आ गया 14,400, प्रॉफिट वही आएगा, लॉस वही आएगा जो आप रिवॉल्यूशन बनाते हैं तब आता है। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, इस प्रॉफिट या लॉस को जब आपको रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना तो ये प्रॉफिट और लॉस आपका सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में क्या हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है जी सर। और साथ किसने क्या कहा सर, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो इसकी एंट्री में गेनिंग सैक्रिफाइस में बनाएंगे, तो इसलिए कहता है कि इसके एक सिंगल जनरल एंट्री पास कर दो, क्योंकि इसको भी गेनिंग में बांटना है, गेनिंग सैक्रिफाइस में, और इसको भी गेनिंग सैक्रिफाइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है जनरल रिजर्व को। तो सर टोटल हो गया 50,400, इसको आप गेनिंग सैक्रिफाइस जो आपने पीछे निकाला था उसमें डिवाइड कर दीजिएगा, तो एंट्री क्या बनी सर, A डेबिट टू B टू C, A डेबिट टू B टू C, ये आपके पास एंट्री बनी। ठीक है ओके सर। बैलेंस शीट जो पुरानी थी चेक कीजिए क्या थी, ये रही जी, as it is 37, 44, 120, 159 and 2 lakh, 24 and 36 as it is same without any change। अब क्या करेंगे, यहां शो कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 43 आ गया, 37, 44, 120, 159, 2 lakh, 24 and 36। सिर्फ कैपिटल में चेंज आएगा क्योंकि आपकी एक एंट्री बन गई है ये वाली एंट्री, तो एक कैपिटल थी 2 लाख रुपीस, ए डेबिट हो गया तो 35 से 100 माइनस कर देंगे, 2 लाख माइनस 3,500 क्या बच जाएगा 1,96,500। बी की कैपिटल थी 1,50,000, इंक्रीज कितनी हो गई 2,100, तो अब हो जाएगी 1,52,100। सी की कैपिटल पे 150 थी, इंक्रीज हो गई 1400, तो अब हो जाएगी 1,51,400। तो ये आपके पास हो गया जी न्यू बैलेंस शीट रिवाइज्ड वैल्यू जब आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि सर अगर रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। अगर आपने रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है तो जिस तरह से अभी हमने किया, क्या सर लॉस ड्यू टू दिस, लॉस ड्यू टू दिस, प्रॉफिट ड्यू टू दिस, इस तरह से लिख करके रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे और उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स के गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे और पुरानी बैलेंस शीट एज इट इज रिवाइज बैलेंस शीट बन जाएगी, सिर्फ किसमें चेंज आएगा, कैपिटल में चेंज। ओके ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसके बाद के जो सम है जैसे क्वेश्चन को 44 आप अपने आप कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको कोई डाउट लगता है मुझसे पूछ लीजिए, ये सारे क्वेश्चन जो भी है 46 तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। फिर मिलेंगे एडमिशन के साथ, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।